वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मिर्ज़ा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाद है। मैं लाना दी। यार भाई साहब पीएलए ने दोबारा से हमें ठोक डाला है और इतना बड़ा ठोका है कि भाई साहब हमें पता नहीं लगा कि हुआ क्या है, कहाँ से क्या हुआ है तो कहाँ से क्या नहीं, क्या हो गया किसी को नहीं पता लगा भाई। अच्छा, इतना भाई साहब गंदा इन्होंने हमला किया और वो भी किया चाइनीज पे और हमारी आर्मी पे, दोनों साथ। हाँ जी, चलो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं यार कौन करते हैं स्टार्ट। ये हमला मंगोछर के कलात में हुआ जिसे बलूच विद्रोहियों ने अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने आईडी का इस्तेमाल कर सबसे पहले 20 वाहनों के काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इस काफिले की सिक्योरिटी में भी लगे हुए थे, लेकिन बावजूद सिक्योरिटी के आतंकियों के निशाने पर ये 29 वाहन आ गए। बलूचिस्तान के मंगोछर के कलात इलाके में बलूच विद्रोहियों ने चीन के प्रोजेक्ट को टारगेट कर हमला किया। चीनी गाड़ियों के काफिले पर बीएलए ने हमला किया। चीन की 29 गाड़ियों के काफिले पर अटैक किया, जिसमें बलूचों ने 7 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि 11 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। हम तो इंटरनली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मरा रहे हैं, 11 घायल, लेकिन एक दूसरे से मरने से कुछ नहीं होगा भैया। समझ गए ना, 17 बीएलए बोल रहा है कुछ नहीं होगा। अफगान तालिबान जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो टीटीपी को भी पनाह देते हैं, वो अलकायदा को भी पनाह देते हैं, वो बलोचों को भी पनाह देते हैं, मिलिटेंट्स को भी पनाह देते हैं। और दरअसल खनन में लगी थी चीन की कंपनियों की गाड़ियां और चीनी वाहन पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच गुजर रहे थे। इसी दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी ने आईईडी का इस्तेमाल कर वाहनों को उड़ा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना पर भारी गोलीबारी भी की। अचानक हुए हमले और विस्फोट से पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर टीटीपी की सूरत में आपको नजर आई कुछ अर्सा पहले, और पिछली हुकूमत में नाम लेना लोगों के मुनासिब नहीं है। वही पॉलिसी उन्होंने बलूचिस्तान में भी रखी। कितने सारे ऐसे टेररिस्ट थे जिनको छोड़ा गया, गुडविल में छोड़ा या व्हाटएवर, जो भी उनकी खुद की पॉलिसी थी। हम उस वक्त भी आपके प्रोग्राम्स में बाकी जगहों पर ये कहते आ रहे थे कि ये इम्पीचमेंट की पॉलिसी जो है वो चलेगी। दूसरी जहाँ तक रही बात, आपने इंडिया भी मजे ले रहा है, अफगानिस्तान भी मजे ले रहा है, चाइनीज परेशान है कि उनके बंदे जो है वो मरा रहे हैं, और पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है ना जी, वो भी परेशान है, सब परेशान है, सब परेशान है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलता है और यहाँ पर इन्होंने कहना है कि हमारे यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है, इसलिए चैंपियन ट्रॉफी में सारे देशों को इन्होंने बुलाया। पर भारत ने जब मना किया था तो इनका कहना था कि भारत ढोंग कर रहा है सिक्योरिटी के जो हालात हैं उसको लेकर। अब बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जो और चाइना के जो प्रोजेक्ट था उसकी 29 गाड़ियों को उड़ा डाला है। और उस रास्ते से वो 29 वाहन निकलेंगे जो आतंकियों के निशाने पर था। ये हमला मंगोछर के कलात में हुआ जिसे बलूच विद्रोहियों ने अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने आईडी का इस्तेमाल कर सबसे पहले 20 वाहनों के काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इस काफिले की सिक्योरिटी में भी लगे हुए थे, लेकिन बावजूद सिक्योरिटी के आतंकियों के निशाने पर ये 29 वाहन आ गए। इन 29 वाहनों के काफिले पर आईडी से हमला कर पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में 8 सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। कलात के डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इस काफिले में चीन का कोई भी नागरिक नहीं था, लेकिन फिर भी ये काफिला चीनी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था और इसे चीन के प्रोजेक्ट से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। बलूच में चीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो इस समय बड़े स्तर पर बीएलए के निशाने पर हैं। हम तो इंटरनली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मरने से कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अफगान तालिबान जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो टीटीपी को भी पनाह देते हैं, वो अलकायदा को भी पनाह देते हैं, वो बलोचों को भी पनाह देते हैं, मिलिटेंट्स को भी पनाह देते हैं, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे क्या होगा क्या होगा। जब उनका दिल करेगा वो दहशतगर्दी बंद कर देंगे, जब उनका दिल करेगा हमारे जवानों को शहीद करना बंद कर देंगे। कौन सा बलूचिस्तान में अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी किसी को ख्याल आया कि लेट्स स्पीक फॉर ऑल दीज मार्टर्स? खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टीज को कभी ख्याल आया कि लेट्स स्पीक फॉर दीज मार्टर्स? ना, इन मार्टर्स के लिए कोई जब तक स्टेट ना बुलाए, जब तक स्टेट ना बुलाए, जो स्टेट का काम होता है ना,
स्टेट बोलते जब तक स्टेट ना बुलाए, आर्मी को गवर्नमेंट स्टेट ना बुलाए, ये नहीं, हम बोलते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पता ही जब नहीं तक क्या है, हुकूमती खर्चे के ऊपर कोई पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस कोई ना सीधा हो, काम नहीं है। ठीक है, मुआशरे को कैसे उठना है यार, मुआशरे को कैसे उठना है? क्या मुआशरा ऐसे ही रहेगा? देखो ना भाई, अगले 20 गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं, उनको तो क्या मुआशरा ऐसे ही रहेगा? भाई डर ही नहीं है यार। हाँ ना, दुख की बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा दुख होता मुझे व्हेन आई लुक ऑल दिस, मैं जब इस सब को देखता हूँ यार बहुत दुख पाकिस्तान होता में है। रोज का है ना यार, आज तो चीमी का भी मुंह इंडिया लड़का में And I एक do सैनिक की understand डेथ होती है, वो अगले के अंदर हाथ दे देते हैं कि ये पूरा। चीज जो है जम्मू कश्मीर में देखो, वी मस्ट बोले यार। वी मस्ट एक्नॉलेज, हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि यार ये चीज जो है ये खत्म होनी चाहिए। यहाँ कोई है माइकल लाल जो इस चीज को अहमियत दे? कोई भी नहीं। भाई कौन के अहमियत लाल देगा? बहुत सारे हैं पर किसी में हिम्मत ही नहीं। कोई माई का लाल कोई भी अहमियत नहीं देगा। 25 के 25 करोड़ ऐसी हैं। और वो इसलिए अहमियत नहीं देगा बिकॉज उनको पता है यार ये जो अहमियत दी भी किया भी सारा, तो फिर हमें चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी इस मुल्क के अंदर। इंडिया भी मजे ले रहा है, अफगानिस्तान भी मजे ले रहा है, चाइनीज परेशान है कि उनके। ये वीडियो खत्म भाई, बात करते हैं कि मैं पहले शुरुआत यहाँ से करूंगा। मैं कहता हूँ अगर इंडिया में एक भी सैनिक की अगर डेथ होती है, ठीक है ना, वो अगलों के अंदर पूरा हाथ दे देते हैं और उसको जब तक वो बदतर हुरों के पास ना पहुंचा दें वो चैन की सांस नहीं लेते। इसकी यार मिसाल जम्मू कश्मीर में आपको 1 महीना 20 दिन पहले नजर आई थी, एक आतंकी छुपा हुआ था जंगल में, उसने मारा था ना इंडियन आर्मी के सोल्जर को। तो मैं वही तो वो छुपा हुआ था, उधर खुद से निकाला उसको तो ठोका उधर। हाँ ना, मैं अब भाई साहब ये बात हो गई ना, एग्जाम्पल तो चलो दे दी। अब यहाँ पर 25 के 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, गद्दार हैं, 5 रुपए पे अपनी माँ बहन को बेचने वाले हैं यहाँ पर। तो भाई साहब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? 20 गाड़ियों पे फायरिंग तो होगी, 20 गाड़ियों पे सैनिक तो मरेंगे ना, 20 गाड़ियों पे चाइनीज के उनकी माँ बहनें भी मर जाएंगी भाई साहब। उनको कहाँ से खबर आती है? उनको हवा से खबर आती है, उनको भी कहीं से खबर मिलती है ना कि गुजरने वाले हैं इस टाइम पर। जब तक इस पाकिस्तान के अंदर 5 रुपए पे बिकने वाले लोग नहीं खत्म होंगे ना, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। इनके पास तुमने हथियार देके स्नाइपर्स कहाँ किस बाप से ले रहे हैं ये लोग? किस बाप से ये ले रहे हैं हरामजादे? भाई मुझे एक बात तो बता दो, कहां से आ रहा है? पाकिस्तान है ना, कहां से ला रहे हैं? पाकिस्तान के बाहर से आ रही, जिधर से आ रही। जब तक यार आप लोग इनको ठोकेंगे नहीं, देश के गद्दारों को नहीं ठोकोगे ना, तब तक इनका यही है भाई, ये हमें और मारेंगे। भाई साहब इनको कट करो ना, हथियार किधर से ला रहे हैं? जब तक कोई ना कोई तो हेल्प करता है ना इनकी। बिल्कुल, जब तक उस गद्दार को पकड़ के नहीं मारोगे ना, मैं कहता हूँ ये हमें ऐसे ही ठोकते रहेंगे भाई। गद्दार तो पैसे लेके सब कुछ देते मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये 5 रुपए पे बिकने वाले हैं ना हमारे सब कुछ शहीद कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, सब चल रहा है भाई साहब इस देश के अंदर। मैंने तो उनके हथियार उनके पास देख के हिल गया हूँ भाई। शायद हमारे पास भी ऐसे हथियार ना जो वो लोग लेके घूम रहे हैं। क्या देख ना, 20 गाड़ियों पे हमला किया और उनको उड़ा के रख दिया। ये भी देख सूरत हाल क्या बनी हुई है। चलो भाई फर्ज कर लेते हैं हमला हुआ, किसी की डेथ बिल फर्ज सारे जख्मी हो गए, चलो किसी की डेथ नहीं हुई, हमला तो हुआ ना। अगलों में हिम्मत तो आई ना कि भाई साहब मारेंगे। हमारे आम सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं ना बीच में, किसी को परवाह नहीं है भाई। यार ये वो हमारा एक बंदा कहता है हमने भाई इन आतंकियों को गुडविल के लिए अपनी जेलों से छोड़ा, वही गुडविल के लिए हमें बचा रहे हैं। यार ये काम होता है स्टेट का देखना। वो लोग कंट्री स्टेट देखती है, सब कुछ देखता है, ये काम होता है स्टेट का देखने का। जैसे स्टेट इंडिया देखती है ना अपने यार, मैं अपने आप को मेरे जैसा यार मैं कहता हूँ यार, मैं छोटी टुच सोच का मालिक हूं। मैं छोटी है मेरे तो वो सोच ही नहीं है पॉलिटिक्स वाली, ठीक है। मेरे जैसा बंदा ये सोच सकता है कि भाई साहब इनको हथियार कहां से आ रहे हैं, इनको क्या हो रहा है। तो भाई साहब आप लोग भी सोच के नहीं कर सकते क्या? पहले तो गद्दार को पकड़ कर उसकी गर्दन मसलो तो फिर ये चीज होगी, अदरवाइज ये आपको ऐसे ही रगड़ा देते रहेंगे जैसे होता यार। हाँ, और अभी तो उन्होंने काफी इलाकों पे कब्जा भी कर लिया। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते